यूपी के हमीरपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां स्कूली बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील के खाने को लेकर के एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो ने सरकारी व्यवस्था और बच्चों के पोषण को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरा मामला पूर्व माध्यमिक विद्यालय गौरवली खुर्द का बताया जा रहा है, जहां वायरल वीडियो में स्कूली बच्चे थाली में चावल के साथ जो सब्जी खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें सवाल उठना लाजमी है कि सब्जी के नाम पर थाली में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, केवल एक तरल पदार्थ पानी के तरीके दिखाई दे रहा है। सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ताकि गरीब और जरूरतमंद परिवार के बच्चों के लिए स्कूल में पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सके, लेकिन अगर वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा खाना वास्तविक है तो सवाल यह है कि आखिर सरकारी योजना का पैसा बच्चों की थाली तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। संज्ञान में आया है वीडियो हमारे, तो अभी इसके लिए जांच के लिए आदेश कर दिए हैं। जैसे ही कुछ आता है तुरंत कार्रवाई होगी। मिड डे मील में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। अगली खबर बांदा जनपद से है, जहां देखा जा रहा है कि नदी का कटान ग्रामीणों के लिए लगातार काल रेखा बनता जा रहा है। नदी का कटान अब गांव के घर कर आंगन आंगन तक पहुंच रहा है और ग्रामीणों के सामने अपने आसियाने का बचाने के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पूरा मामला पैलानी क्षेत्र के ग्राम खेरई का है, जहां के नदी किनारे बसे बस्ती का लगातार कटान देखा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बस्ती के दौरान हर हाल में करीब 2-3 मीटर जमीन नदी में समा जाती है। कटान के चलते कई मकान पहले ही नदी में समा चुके हैं। ग्रामीणों के मुताबिक कई साल पहले कटान की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत भी हो गई थी। इस गंभीर समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी बांदा को शिकायती पत्र सौंपकर नियमानुसार आवासीय पट्टा व सुरक्षित आवास दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस समस्या को लेकर के पिछले कई वर्षों से प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। अब सवाल यह है कि नदी के लगातार बढ़ रहे कटाव को देखते हुए ग्रामीणों को आखिर कब तक राहत मिलेगी कि प्रशासन इन परिवारों को सुरक्षा का स्थान बसाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा। जो खेरई गांव था, उस गांव के वहाँ पे लोगों की मतलब समस्या का समाधान करने के लिए, उनकी समस्या सुनने के लिए जब उस गांव गई मैं, तो देखी कि वहाँ पे 30-35 गांव ऐसे हैं जो नदी के किनारे बसे हुए हैं और उन गाँव की मिट्टी काफ़ी सालों से कटान में अब बाढ़ के समय गिर के धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है। और जो और भी घर थे काफ़ी गिर चुके थे, पर उनके पास हो सकता है कि उस समय के टाइम पे उनको सरकार से कोई मदद मिली हो या किसी तरह से सुविधा मिली हो तो उनको आवास आवंटित किया गया हो। पर अभी प्रेजेंट टाइम पे 30-35 घर ऐसे हैं जो कि आवास विहीन है और ना ही इनके पास खुद की अपनी ऐसी ज़मीन है जहाँ पे वो लोग जाके वहाँ पलायन कर सकते हैं। तो सर अभी हम यहाँ पे जो डीएम सर के पास ज्ञापन देने इसलिए आए थे इन लोगों के साथ में कि उनको वहाँ से शिफ्ट करके आवास की सुविधा की जाए, ताकि रात बिरात कभी भी कटाव की वजह से अगर ज़मीन धंसती है तो इनके परिवार और इनके जानवरों कहीं से कोई नुकसान ना हो। 45 साल की अपने ससुराल आए हुई और हमारे घर भी गिर रहे। सब लोग जाते हैं, लेखपाल काने गुड्स बहुत सारे लोग जाते हैं, सजीव हर लोग जाते हैं, देख देख कर पूरे लोग लौट जाते हैं और कोई नहीं कहता कि इसका आवास मिले, कॉलोनी मिले, कोई चीज़ मिले, कोई चीज़ नहीं मिल रही है। घर क्यों गिर रहे हैं, कैसे गिर रहे हैं? नदी के किनारे गिर रहे हैं, नदी से गिर रहे हैं। क्या नदी पानी के कटान में बच्चे भी एक खत्म हो गया, बच्चा हमारा एक खत्म हो गया, गिर के कई गार। नदी के पानी ये जो कटान है उसके बगल से आपका पूरे घर है। नदी किनारे कितने घर हैं वहाँ पर, कितने लोगों के घर हैं? 30-35 घर हैं, सब प्रभावित हैं। प्रधान क्या कहता है? प्रधान क्या कहता है? प्रधान जो कोई है तो कोई सुनता ही नहीं हमारे, कुछ नहीं सुनता प्रधान। कब से परेशान हैं आप लोग? अरे आप लोग हम कम से कम नहीं 30-35 साल से परेशान। वहीं अगली खबर मुख्यालय हमीरपुर से आ रही है, जहां 151 मीटर लंबे तिरंगे के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद भी छात्र छात्रों के साथ शामिल हुए। लक्ष्मीबाई तिराहे से शहीद पार्क तक निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान पूरा शहर देशभक्ति के से ओतप्रोत हो गया, नारों से गूंज उठा। हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम देखने को मिला। इस दौरान जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष, सदर विधायक मनोज प्रजापति, राष्ट्र विधायक मनीषा अनुरागी समेत बड़ी संख्या में भाजपा अधिकारी मौजूद रहे। 151 मीटर लंबे तिरंगा यात्रा के साथ में इस यात्रा ने हमीरपुर में देशभक्ति का माहौल पैदा कर दिया। संपन्न हुआ है, जिसमें हमारे जनपद के भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठगण, कार्यकर्ता और जो हमारे विद्यार्थी हैं, इन लोगों ने बढ़ चढ़ करके भागीदारी लिया है। जो हमारी भारत की आन बान शान तिरंगा को गर्व से इस यात्रा में शामिल होकर के लेकर के चले हैं। निश्चित रूप से जो भारत
अपने उन गौरवशाली क्षणों के साथ में प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आज वो क्षण अपने उन महापुरुषों के सम्मान में, उनको याद करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा संपन्न हुई है, जिसमें हमारे सभी लोग भागीदार हुए हैं। सभी सदर विधायक जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माननीय मनोज प्रजापति जी, मनीषा अनुरागी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठगण, जिलाध्यक्ष श्रीमती शकुंतला निषाद जी, ऐसे सभी लोग इसमें शामिल हुए। वहीं अगली खबर हमीरपुर जनपद से आ रही है, जहां आदेश के बावजूद भी बच्चों को परिवहन में निजी वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह पूरा मामला सामने आया है। आरोप है कि इन वाहनों में क्षमता से अधिक स्कूली बच्चों को बैठाकर सफर कराया जा रहा है। मामला कुरारा कस्बे का बताया जा रहा है, जहां बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्राइवेट वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी के आरोप भी लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वाहन में इसी तरीके से निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जा रहा है तो इसमें तो किसी हादसे की स्थिति में जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या विभागीय अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है, या फिर कुछ जानकारी होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है? बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में अब देखना होगा जिम्मेदार अधिकारी क्या कुछ संज्ञान लेकर क्या ठोस कदम उठाते हैं। वहीं अगली खबर हमीरपुर जनपद से आ रही है, जहां पति के लापता होने को लेकर के एक महिला ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। महिला सुलोचना का आरोप है कि उसके पति धर्मेंद्र वर्मा को 8 अगस्त को साड़ थाना क्षेत्र कानपुर नगर की पुलिस अपने साथ ले गई थी। महिला का कहना है कि इसके बाद से उसके पति का कोई सुराग नहीं चल रहा है। महिला के मुताबिक पति के मोबाइल फोन पर लगातार घंटी जा रही है, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया जा रहा है। ऐसे में परिवार को किसी अनहोनी की आशंका सता रही है। सुलोचना ने आशंका जताई है कि उसके पति को किसी फर्जी मुकदमे में फंसाया जा सकता है। महिला ने पुलिस से पति के साथ किसी तरह की अनहोनी न होने की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि उसके पति को जल्द ही बरामद कर उसे सौंप दिया जाए। अब देखना होगा कि पुलिस इस शिकायत पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। देखना होगा अब बीते दिनों धर्मेंद्र वर्मा के संबंध में क्या कुछ जानकारी सामने आती है। आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। देखते हैं लगातार संगम टीवी न्यूज। क्या हुआ है? मेरे पति को ले गए उठा के पुलिस वाले, पता नहीं भीतर घुस के घर से ले गए। कौन सी पुलिस थी? पता नहीं, कोई शादी वर्दी में थी, ये पता नहीं है कौन थी। दो लोग आए और कहा कि इधर आओ, पूछताछ करनी है। बस चले गए मेरे पति साथ में। बस गाड़ी आई, वहाँ से 2 लोग गाड़ी लेके आए, 4 लोग आए, वहाँ से 2 लोग गाड़ी लेके आए तो बैठाया और चले गए। कब की बात है ये? 3:30 बजे की बात है, 8 तारीख की। आज कहाँ पर आई हैं आप? आज एसपी ऑफिस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।